Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi's Math Classes. इस वीडियो में मैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सरसाइज 8.3 कराने वाली हूँ. आई होप यू विल enjoy my videos. If you like my videos, please share, subscribe and like and do comments. चलो स्टार्ट करते हैं. 8.3 है हमारे पास आज. उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं हमें दिया गया है इस एक्सरसाइज से पहले, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. साइन 90 डिग्री माइनस ए इज़ इक्वल टू कोज ए. अगर हम इस फॉर्मूले को समझ जाएं तो हमें ये फार्मूलाज लर्न करना इजी होगा. इन्होंने बोलना है 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू में कॉज ए. अगर हम एक ट्राइंगल लेते हैं और यहाँ पर एंगल बी ले लेते हैं 90 एंड ए एंड सी ले लेते हैं. अब यहाँ पर हमें बोला गया है 90 माइनस ए, ये ए हो जाता है और ये सी हो जाता है. अगर हम 90 माइनस ए बोल रहे हैं तो दैट मीन्स हम सी के बारे में बात कर रहे हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. अब जैसे कि उन्होंने बोला है 90 माइनस ए, दैट मीन्स हम सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये साइन सी के बराबर होगा एंड कोज ए. वो कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर हम साइन सी लेते हैं तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा. तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या आ जाता है, अब साइन सी और कोज ए कैसे इक्वल हो सकता है. अब क्योंकि 90 माइनस ए सी के बराबर होता है और यहाँ पर हम साइन सी लिख रहे हैं. अगर हम साइन सी लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो हम लिखेंगे बी ए अपॉन में ए सी. अगर हम कोज ए लेते हैं तो कोज ए जो होगा उसके लिए बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो उसके लिए भी अगर हम इसे बी बनाते हैं, एंगल बी ए अपॉन में ए सी, ये दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, इसलिए साइन सी कोज ए इक्वल है. और इसी फॉर्मूले के हिसाब से हमें साइन 90 माइनस ए इक्वल टू में कोज ए के इक्वल बताया गया है, क्योंकि अगर हम इनको कन्वर्ट करें तो ये साइन सी के बराबर होगा और साइन सी इक्वल टू में कोज ए इस तरह से इक्वल होगा एंगल्स हिसाब. तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं. अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन फर्स्ट है ये 8.3 का, इसमें हमें दिया गया है साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री. अब इस केस में हमें क्या करना है, या तो हमें इसको कन्वर्ट कर लेना है कोस में या फिर इसको कन्वर्ट कर लेना है साइन में. तो हम दोनों में से एक को कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसके लिए मैं नीचे वाला जो है इसको साइन में कन्वर्ट करती हूँ. ऊपर साइन 18 डिग्री एज सच लिखते हैं, नीचे अगर मेरे को ये साइन में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग इसे हमें 90 में से माइनस करना पड़ेगा. तो 90 में से जब मैं ए हमारे पास 72 डिग्री है तो माइनस करती हूँ ये. अब साइन 18 डिग्री, और जब हम 90 में से 72 माइनस करते हैं तो हमारे पास 18 ही आता है, और इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाता है वो 1 हो जाता है. अब इसमें भी सेकंड पार्ट है, इसमें हमारे पास tan 26 डिग्री एंड cot 64 डिग्री है. इसमें भी हमें सेम करना है, या तो tan को आप cot में कन्वर्ट कर लो या cot को tan को. तो मैं नीचे वाला जो है उसको tan में कन्वर्ट करती हूँ. इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, tan 26 डिग्री और cot जो है उसको tan में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये एंगल 90 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. tan 26 डिग्री अपॉन में 90 से 64 माइनस करते हैं तो हमारे पास अगेन 26 आता है, और ये दोनों सेम है तो हमारा आंसर 1 आ जाता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री. इसमें भी हम इन दोनों में से कोई भी कन्वर्ट, या तो इसको साइन में
कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको कॉज में। तो मैं फर्स्ट वाले को साइन में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो इसके लिए हमें साइन इस एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या आता है, 90 में से 48 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा 42 डिग्री एंड साइन 42 डिग्री अगेन। ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कट जाता है तो हमारा आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम यही करते हैं, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इनमें से भी कोई भी हम इसको या तो सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको कोसेक में। तो मैं इसको सेक में कन्वर्ट करती हूँ। सेक में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसे 90 में से 31 माइनस करना पड़ेगा एंड सेक 59 यहाँ पे 90 में से 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सेक 59 ही आएगा। एंड ये जो सेक 59 है ये माइनस का है, ये प्लस है ये माइनस है, आपस में कट जाते हैं तो हमारा आंसर 0 आ जाता है। अब हम इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक दिया गया है 1048 डिग्री, 1042 डिग्री, 1023 डिग्री, 1067 डिग्री। इनको हमें 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए इस 10 को हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस 10 को भी कॉट में। तो इस 10 को कॉट में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 90 में से 48 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1042 हम ऐसे ही लिखेंगे। 1023 को भी कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 90 माइनस 23 डिग्री एंड 1067 डिग्री इक्वल टू में 1। कॉट को कन्वर्ट करने के लिए हमें 90 में से 48 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कॉट 42 डिग्री। यहाँ पे 1042 डिग्री आ गया है। अब कॉट 90 में से 27 माइनस करते हैं तो 67 ही आता है एंड 1067 डिग्री। कॉट को हमें पता है हम 1/10 लिख सकते हैं और यहाँ पे 1042। कॉट को अगेन 1/10 और यहाँ पे 1067 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 1042 से 1042, 1067 से 1067 कट जाता है, 1 इंटू 1 1। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू में RHS। ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था और अब हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाता है इसका, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें भी सेम हमें करना पड़ेगा। cos 38 है तो उसे हम sin 38 साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस 38 डिग्री और cos 52 डिग्री। सेम यहाँ पे इसको cos में कन्वर्ट करने के लिए हमें 90 माइनस 38 डिग्री एंड साइन 52 डिग्री, इसको हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है। अब ये 90 में से 38 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास साइन 52 आ जाता है एंड यहाँ पे cos 52। इसी तरह से इसको 90 में से 38 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास cos 52 एंड साइन 52। साइन 52 cos 52। अब ये जो साइन है इसे मैं आगे ले लेती हूँ साइन 52, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में तो लिखा जा सकता है। cos 52 पीछे ले देते हैं। अब दोनों टर्म सेम हो जाती है, साइन 52 cos 52 माइनस साइन 52 cos 52, अब ये आपस में कट जाएगी तो हमारे पास LHS इक्वल टू में RHS आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, हमें थर्ड क्वेश्चन है 8.3 का। इफ़ tan 2a इक्वल टू में cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब हमें क्या है, tan 2a दिया गया है cot a माइनस 18।
ये दोनों इक्वल दिए गए हैं। 10 को हम कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए सेम हमें करना पड़ेगा, इस एंगल को 90 से माइनस करना पड़ेगा। एंड कोट a माइनस 18, कोट से कोट काट देते हैं हम। (90° माइनस 2a इक्वल टू में a माइनस 18 डिग्री आ जाता है हमारे पास। 18 को हम इधर ले आते हैं, 19 प्लस 18, 90 प्लस 18, एंड इस a को इधर ले आते हैं। 90 प्लस 18 हो जाता है हमारे पास 108 डिग्री, एंड ये 3a। 3 को हम 108 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है 36 डिग्री इक्वल टू में a। ये जो है a की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं 8.3 का। tan a इक्वल टू में cot b हमें दिया गया है और हमें प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल टू में 90 डिग्री। ये भी बहुत इजी सम है। tan को हम cot में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले हमें जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। 10 को cot में कन्वर्ट करना है तो मुझे 90 माइनस a लिखना होगा एंड cot b। 10 की जगह हमें यहाँ cot लिखना होगा। cot से cot कट जाता है, हमारे पास आता है 90 माइनस a इक्वल टू में b। इस a को हम उधर ले जाते हैं तो वो प्लस का हो जाएगा, a प्लस b बन जाएगा यहाँ पर इक्वल टू में 90, और वो ही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। अब इसका फिफ्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इफ़ sec 4a इज इक्वल टू में cosec a माइनस 20 डिग्री है, वेयर 4a इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। sec 4a इक्वल टू में cosec a माइनस 20 डिग्री। sec को cosec में कन्वर्ट करना है तो हमें वो ही 90 से माइनस करना पड़ेगा एंगल को, एंड cosec a माइनस 20। cosec से cosec कट जाता है, 90 माइनस 4a इक्वल टू में a माइनस 20 हमारे पास आ जाता है। अब हम इस 20 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, एंड इसको 4a को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ये भी प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे इनको टोटल करने पे 110, इधर 5a। 110 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 22 डिग्री आता है, जो कि a की वैल्यू है। हैंस हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। उसमें है, हमें गिवन है ए बी सी जो है इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी सी अपॉन 2 इक्वल टू में cos a बाई 2। तो हमें इन दोनों टर्म को इक्वल करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में जो हमें गिवन है, ए बी सी जो है वो एक ट्राइंगल है, इंटीरियर एंगल्स है एक ट्राइंगल के, तो दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी विल बी 180 डिग्री। अब जो हमें प्रूव करना है हम वो लेते हैं, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू में कॉस ए बाई 2। साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम इस कॉस को काट सकें। 90 माइनस बी प्लस सी बाई 2, ये कर सकते हैं हम। अब यहाँ से मैं बी सी की जगह 180 माइनस ए लिख सकती हूँ। बी सी इक्वल टू विल बी 180 माइनस ए। तो यहाँ बी सी की जगह 180 डिग्री माइनस ए अपॉन में 2। अब एलसीएम लेते हैं इन दोनों का। 1 एंड 2, इनका एलसीएम होगा 2। 2 से 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 को 90 से मल्टीप्लाई 180, यहाँ पर 2 है
तो 1 आएगा, 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर, बट ध्यान रखना है ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे, 180 माइनस का एंड ए जो होगा वो प्लस का बन जाएगा। 180 से 180 कट जाता है, हमारे पास बच जाता है a/2, और जो कि हमें a/2 के ही इक्वल प्रूव करना था। तो हैंस हमारे पास RHS इक्वल टू में LHS आ गया है, LHS इक्वल टू में RHS। अब इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमें दिया गया है एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 to 45। दैट मीन्स कि जो इनके एंगल्स हैं वो 0 से 45 के बीच में वेरी करनी चाहिए। तो इसके लिए हमें सेम करना पड़ेगा। पहले तो हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। अब इसे हमें साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसका एंगल छोटा करने के लिए, एंड कॉस को साइन में, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो एंगल्स के रिगार्डिंग है। हमें एंगल्स जो है वो 45 0 to 45 तक लेके आने हैं। तो इसके लिए हम 90 से माइनस कर देंगे, लेकिन इसको साइन से कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस से साइन में। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कॉस 90 माइनस 67 23 डिग्री एंड साइन 90 माइनस 75 15 डिग्री है। दोनों एंगल जो हैं 0 to 45 के बीच में 23 15। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोस माई एक्सप्लेनेशन, अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।